साल 1998। जी हाँ, साल 1998 में भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईबी के दफ्तर में ठीक ऐसा ही सन्नाटा पसरा था। अधिकारियों के हाथ में एक ऐसी कॉल की रिकॉर्डिंग थी जिसने पूरी सरकार के पैरों तले के जमीन खिसका दी थी। फोन पर कोई कोड वर्ड नहीं था, कोई पहेली नहीं थी, सीधे एक डील लॉक हो रही थी और डील की कीमत थी 5 करोड़ रुपए। देश के एक सिटिंग सीएम। आखिर वो कौन सा गैंगस्टर था जिसका खौफ इतना बढ़ चुका था कि उसने पुलिस या कानून से नहीं बल्कि सीधे देश की सत्ता से टक्कर ले ली? वो कौन सा दिमाग था जो मुख्यमंत्री के सबसे अभेद्य सुरक्षा घेरे को भी एक खिलौना समझ रहा था? और सबसे बड़ा रहस्य, जब पूरी यूपी पुलिस उसके सामने लाचार हो गई, तब रातों रात ऐसा क्या फैसला लिया गया जिसने भारतीय पुलिसिंग के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? क्राइम कांड 24। आज आप सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं सुनेंगे, आज आप जानेंगे उस 5 करोड़ की सुपारी की वो खौफनाक कड़ियां जो आज तक आम जनता से छिपाई गई। कैसे एक सीक्रेट फोन कॉल ने भारत की सबसे खतरनाक फोर्स यूपी एसटीएफ को जन्म दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। अगर रहस्य और थ्रिल पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू हो रही है। 90 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध के घालमेल का सबसे काला दौर था। सूबे में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे कड़क मिजाज के नेता कल्याण सिंह, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड और ठेका माफिया उनके खून के प्यासे हो चुके थे। एक दिन आईबी को भनक लगती है, बिहार और यूपी के माफिया सिंडिकेट ने मिलकर कल्याण सिंह को रास्ते से हटाने का ठेका पूर्वांचल के सबसे उभरते और बेरहम शूटर श्री प्रकाश शुक्ला को दे दिया है। 1998 में 5 करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी थी कि आज के हिसाब से यह करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। जैसे ही यह खबर लखनऊ के गृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक डीजीपी तक पहुंची, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। देश के इतिहास में इससे पहले कभी किसी गैंगस्टर ने सीधे सूबे के मुख्यमंत्री पर हाथ डालने की जरूरत नहीं की थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग इस नए जमाने के हाईटेक क्रिमिनल से कैसे निपटे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा दांव पर थी। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में सुरक्षा घेरा ऐसा कर दिया गया कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन तत्कालीन सरकार जानती थी कि यह सिर्फ डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा। इस चूहे बिल्ली के खेल में शिकारी को ही खत्म करना होगा। और इसी आपातकाल जैसी स्थिति में 4 अप्रैल 1998 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया। शुक्ला से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। इस फोर्स को बनाने का एकमात्र एजेंडा था कल्याण सिंह की सुपारी को नाकाम करना और श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा। इस यूनिट को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिली थी। इन्हें असीमित अधिकार, बेहतरीन गाड़ियां और उस दौर के सबसे एडवांस गैजेट्स दिए गए। भारत के पुलिस इतिहास में यह पहली बार था जब किसी एक क्रिमिनल नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी गई थी। एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि श्री प्रकाश शुक्ला एक परछाई की तरह था। वो पुलिस से 2 कदम आगे चलता था। उस जमाने में मोबाइल फोन नए नए आए थे और श्री प्रकाश क्लोन किए हुए सिम कार्ड और अलग अलग पीसीओ बुथ्स का इस्तेमाल करता था। शातिर शुक्ला के सामने पूरी पुलिसिंग फोर्स लाचार नजर आ रही थी। एसटीएफ की टीम, जिसमें तेज तर्रार अधिकारी शामिल थे, उन्होंने भारत में पहली बार डिजिटल सर्विलांस और फोन टैपिंग का जाल बिछाया और शुक्ला इस जाल में फंस गया। कैसे, आगे जानते हैं। दोस्तों, एसटीएफ के तेज तर्रार अधिकारियों को एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली जिसने पूरा पासा पलट दिया।
उन्हें पता चला कि श्री प्रकाश गाजियाबाद की रहने वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड से बेपनाह मोहब्बत करता था। वह पूरी दुनिया के लिए एक बेरहम कातिल था, लेकिन अपनी प्रेमिका के सामने वह एक आम आशिक बन जाता था। वो पूरी दुनिया से कट सकता था, लेकिन उस लड़की से बात किए बिना नहीं रह सकता था। एसटीएफ ने शुक्ला की इस कमजोरी को अपना मजबूत हथियार बना लिया और सारी फील्डिंग सेट कर दी। एसटीएफ ने उस लड़की के घर के लैंडलाइन और उसके मोबाइल नंबर को 24 घंटे के लिए सर्विलांस पर डाल दिया। यह भारत के पुलिस इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा फोन टैपिंग ऑपरेशन था। 21 सितंबर 1998 की रात उसने अपने प्रेमिका को एक आखिरी फोन किया और कहा, कल दोपहर मैं तुमसे मिलने गाजियाबाद आ रहा हूं। बस यही वो आखिरी सुराग था जिसका एसटीएफ को महीनों से इंतजार था। उसकी मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा जाल बन चुकी थी। 22 सितंबर 1998 दोपहर का वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक नीले रंग की माटीज कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस कार में बैठा था वही शख्स जिसने मुख्यमंत्री को मारने की 5 करोड़ की सुपारी ली थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल की तरफ जा रहा है, अपनी प्रेमिका से मिलने। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी गाड़ी के पीछे मौत दौड़ रही थी। एसटीएफ की गाड़ियों ने फिल्मी स्टाइल में उसकी कार को ओवरटेक करके चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने ललकारा, आत्मसमर्पण कर दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन घमंड में चूर उस शूटर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एसटीएफ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। कुछ मिनटों तक गाजियाबाद की वो सड़क गोलियों की तरतराहट से गूंजती रही और जब धुआं साफ हुआ तो देश के एक मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रचने वाला वो गैंगस्टर खून से लथपथ सड़क पर ढेर हो चुका था। 5 करोड़ की वो सुपारी और उसकी अधूरी प्रेम कहानी दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुके थे। दोस्तों, असली रंगबाजी देश के कानून को चुनौती देने में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सम्मान की जिंदगी जीने में है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि शॉर्टकट हमेशा जानलेवा होता है। क्या शुक्ला इसी मौत के लायक था? अपनी राय जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको थ्रिलिंग लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।